सिंपल फ्यूचर के यूसेस को समाप्त करने के बाद इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के क्या क्या यूसेस हो सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन में व्यवहारिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों दृष्टिकोणों से फ्यूचर परफेक्ट क्या क्या यूज़ हो सकता है, उसी पर हम लोग ध्यान लगाने जा रहे हैं। हम लोगों के सीखने की कोशिश ये होगी कि फ्यूचर परफेक्ट का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्रयोग ग्रामर करता है और इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन देता है वो रीडर्स को। जैसे इसका पहला जो पहला कॉन्टेक्स्ट है वह टू एक्सप्रेस assumptions। assumptions जो है, जो आप कल्पना करते हैं, जो एंटिसिपेट करते हैं आप, उसको व्यक्त करने का काम करता है फ्यूचर परफेक्ट। तो कोई स्पेकुलेशन या कोई assumptions की चर्चा फ्यूचर परफेक्ट करता है, जिसको हम लोग यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है कि you will have heard the name of महात्मा गांधी। फिर दूसरा है कि he will have got the first prize। और तीसरा एग्जाम्पल है कि he will have impressed all the audience in the function। अब इसको जरा समझना है ये तीनों एग्जाम्पल्स assumptions की बात करता है। कहता है कि तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। ये एज्यूम कर रहा हूं मैं कि अवश्य सुना होगा, बिकॉज महात्मा गांधी इज सो पॉपुलर इन इंडिया एंड अब्रॉड कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो क्या किया जा रहा है, ये एज्यूम किया जा रहा है। फिर दूसरा एजम्पशंस देखिए कि ही विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। कोई फंक्शन होने वाला है, कोई कम्पिटिटिव इवेंट्स होने वाला है जिसमें किसी के बारे में कल्पना की जा रही है कि उसे फर्स्ट प्राइज अवश्य मिला होगा। गॉट द फर्स्ट प्राइज। He will have impressed all the audience in the function। यहाँ भी ये assumption है कि अगर वो वहाँ गया है तो निश्चित ही वो फंक्शन में ऑडियंस को इम्प्रेस किया होगा, प्रभावित किया होगा। इन तीनों एग्जाम्पल से यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि फ्यूचर परफेक्ट के द्वारा हम assumptions को, स्पेकुलेशंस को, इमेजिनेशंस को भी व्यक्त कर सकते हैं, जो यहाँ किया गया है। इसके बाद दूसरा कॉन्टेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट का, उस पर हम लोग ज़रा अपना ध्यान एकाग्र करें। वो ये है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस टू बी कंप्लीटेड by a certain point of time in future। यह एक पॉइंट ऑफ टाइम से जोड़ा गया है इस फ्यूचर परफेक्ट को कि टू एक्सप्रेस एक्शंस टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अगर किसी खास सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर में कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसको भी एक्सप्रेस कर सकता है फ्यूचर परफेक्ट। और यहाँ इस बात को सही ढंग से दर्शाया गया है एग्जाम्पल्स में। जब आप एग्जाम्पल्स पर अपना ध्यान लगाएंगे तो पाएंगे कि ये चीज़ें एक्सप्रेस्ड हुई हैं इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए आप, यह है ही विल हैव कम बैक बाय इवनिंग। वह शाम तक आ चुका होगा या आ गया होगा, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। कंप्लीट हो गया उसके आने का काम, तो कहा जा सकता है कि विल हैव कम बैक बाय इवनिंग।
उसके बाद नेक्स्ट है कि इन इंडिया ऑल द टाउन्स विल हैव गॉट कंप्यूटराइज्ड बाय द ईयर 2020। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट होने की बात कही जा रही है कि भारत में 2020 तक सारे शहर कंप्यूटराइज्ड हो चुके होंगे। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बाय द ईयर 2020। And the last example है कि you will have got your results before the month begins। जैसे महीना शुरू होने के पहले तुम अपना रिजल्ट पा चुके होगे, तुम्हें अपना रिजल्ट मिल गया होगा बिफोर द मंथ बिगिन्स, महीना प्रारंभ होने के पूर्व। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स में क्या हुआ है, एक्शंस को जो कि कंप्लीट हो गया है बाय सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, उसको एक्सप्रेस कर रहा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट इस सब्सटेंस को एक्सप्रेस करता है, और फिर ऐसे एक्शंस को जो कंप्लीट हो जाते हैं बाय सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इन दोनों कंटेक्स्ट में फ्यूचर परफेक्ट ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। तो हमें भी इसको हमेशा अपनी मेमोरी में इस दो कॉन्टेक्स्ट को और उसके रेलिवेंट एग्जाम्पल्स को, ये इंफॉर्मेशन जो इतना ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, इसको प्रिजर्व करके रखें और इससे बार बार जीवन में और एग्जामिनेशन में काम लें, ताकि आप जीवन में सफल होते चले जाएं। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट का उपयोग इन दो कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से ग्रामर करता है। धन्यवाद।